दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जो 2446 दरोगा की बहाली 2019 में निकली थी, तो उनकी बहाली पर तत्काल अभी रोक लगा दी गई है। और ये जो रोक है आपको हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, तो आइए इसके पीछे कारणों को जानते हैं कि क्यों इस पर रोक लगाई गई है। तो हाई कोर्ट ने राज्य में 2446 दरोगा की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यदि बहाली नहीं हुई है तो यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। जस्टिस पीवी बजंत्री ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से मतलब कि बीपीएसएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने बताया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल की सूची से बाहर कर दिया गया। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। बाद में सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ जो था वो 75 था, लेकिन इनके नाम सूची में नहीं थे। अब आगे पढ़ते हैं कि बचे पदों पर बहाली रोक दी जाए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयुक्त की ओर से वकील कुणाल तिवारी के अनुसार हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिन पदों पर अभी बहाली हो गई है उसे छोड़कर अन्य पदों पर बहाली को रोक लगा दी जाए। तिवारी ने बताया कि जिस पदों को लेकर याचिका दायर की गई थी उसको लेकर आयोग की वेबसाइट पर पहले से एक नोटिफिकेशन अपलोड है, जिसमें से इस संबंध में क्लियर किया गया है। गौरतलब है कि अभी तक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के 125 पदों पर सीधी नियुक्ति कर दी गई है। तो इसमें बात है कि 2446 दरोगा में जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि मेरिट जो नंबर था, कट ऑफ जो था, उससे इनका नंबर जो था वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। तो वैसे जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर किया गया था। और इन्हीं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और यह आदेश दिया है कि जो बहाली पर है वो तत्काल अभी रोक लगा दी जाए। ठीक है, हालांकि इसमें जो दरोगा की जो बहाली है इसमें 3 तरह के जो पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, सार्जेंट और दरोगा के जो पोस्ट होते हैं। इसमें असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के जो पोस्ट पर जो नियुक्तियाँ होनी थी वो हो गई है। ठीक है, इनमें जो कैंडिडेट जो थे वो बहाल हो गए हैं, तो इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इन पर रोक नहीं लगाई गई है। बाकी जो पद जो बचे हैं, जैसे कि सार्जेंट हो गया, बिहार दरोगा हो गया, तो इनके पदों पर जो है वो नियुक्ति पर आपको रोक लगा दी गई है। और ये जो रोक है आपको अगले आदेश तक जारी रहेगी, जब तक कि हाईकोर्ट अगला आदेश जारी नहीं कर देता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बीपीएसएससी जितनी भी परीक्षा लेती है, ठीक है, उसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। आपको ना आंसर की जारी किया जाता है, ठीक है, ना आपको ओएमआर शीट जारी किया जाता है। अगर आप आरटीआई फाइल भी दायर करते हैं तो आपको इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। और अगर आपको नंबर भी जारी किया जाता है तो ये मतलब कि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जारी किया जाता है, जब सब कुछ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद निकलता है, ताकि आप कुछ कर नहीं पाएँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। और इसमें जो जेन्युइन तरीका से जो कैंडिडेट गए हैं 2446 बहाली में जो चुने गए हैं उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो गलत तरीका से गए हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो ओएमआर शीट है उनकी दोबारा जांच हो। और जो 2213 जो बहाली निकली है, जिनका कि एग्ज़ाम आपको 26 दिसंबर से होने वाला है, ठीक है, इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी जो परीक्षा है वो 26 दिसंबर को होकर रहेगी। ठीक है, और इनका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 10 दिन पहले निकल कर रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। और अगर इस प्रकार हाईकोर्ट अगर संज्ञान लेती है और अगर कुछ करती है तो हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है बीपीएसएससी जो है वो आपको ओएमआर और नंबर जो है वो जारी कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।